स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा एआई टूल्स जिसकी मदद से आप फोटोशॉप के सारे काम इसमें आसानी से कर सकते हैं। इस एआई टूल को यूज करने के बाद आपको फोटोशॉप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना जबरदस्त मैजिकल एआई टूल्स है जिसकी मदद से आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडोब फायरफ्लाई का। एडोब फायरफ्लाई एडोब फोटोशॉप का ही एक ऑनलाइन एआई टूल्स है। तो आइए आपको और ज़्यादा न समझ लेते हुए हम इस एआई टूल्स का आज देखते हैं कि इसकी मदद से हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने गूगल ओपन कर लिया है। आपको एडोब फायरफ्लाई में जाने के लिए यहाँ पे टाइप करना होगा एडोब फायरफ्लाई और इंटर कर देना होगा। तो आपको पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा एडोब फायरफ्लाई जनरेटिव एआई फॉर क्रिएटिव्स। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये एडोब फायरफ्लाई यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे एडोब फायरफ्लाई बेटा पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्राई दीज आउट, यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें पहला हमारा टेक्स्ट टू इमेज और जनरेटिव फिल टूल, और ये थर्ड ऑप्शन हमारा टेक्स्ट इफेक्ट जिसमें हम टेक्स्ट में अपना इफेक्ट डाल सकते हैं, और ये जनरेटिव रिकलर का भी ऑप्शन है जो पूरी तरह से भी फंक्शन नहीं है। और आने वाले समय में 3D टू इमेज और स्टैंड इमेज और कई सारे फीचर्स इसमें आने वाले हैं। तो फिलहाल आज हम इन तीन टूल्स का यहाँ पर एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए कितना उपयोगी है। टेक्स्ट टू इमेज, जनरेटिव फिल्स और टेक्स्ट इफेक्ट, ये तीनों टूल्स को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट टू इमेज पे जाते हैं और जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं। और जनरेट बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ सिंपल इमेज दिखाई दे रहे हैं जो इमेज आपको टेक्स्ट से इमेज बनाए गए हैं। और यहाँ पर ये डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू जनरेट लिखा हुआ जिसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट, और इस प्रॉम्प्ट पे हमें वो टेक्स्ट लिखना होगा जो इमेज हमको यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पर हम सिंपल एक वर्ड लिख देते हैं, पेंटिंग ऑफ माउंटेन्स एंड ट्रीज। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया पेंटिंग ऑफ माउंटेन्स एंड ट्रीज, और सिंपली जाकर जनरेट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए मैजिकल टूल्स आपको बहुत जल्दी ही एक पेंटिंग की डिजाइन यहाँ पर दे देगा जिसमें माउंटेन्स एंड ट्री होंगे। जब तक ये इमेज जनरेट कर रहा है यहाँ पर साइड के ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एस्पेक्ट रेशियो है, रेशियो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंटेंट टाइप, आपका कंटेंट फोटो के रूप में चाहिए या ग्राफिक्स के रूप में चाहिए, आर्ट के रूप में चाहिए, ये डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ आपको स्टाइल मिल जाएंगे जिसमें आप कुछ इमेज में इफेक्ट दे सकते हैं जैसे डिजिटल आर्ट, सिंथवेव, पैलेट, नाइट्स, लेयर्ड, पेपर, नियॉन इत्यादि इफेक्ट हैं। और यहाँ पर आपको कलर एंड टोन और लाइटिंग और कंपोजिशन का भी इफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। और देखिए आपका यहाँ पर इमेज यहाँ पे एक जनरेट हो गया। ये स्क्वायर 1:1 रेशियो में हुआ है। अगर इसको आपका रेशियो चेंज करना है तो आप यहाँ से वायर, लैंडस्केप और वाइड स्क्रीन में चेंज कर सकते हैं। हम इसको वाइड स्क्रीन में यहाँ पर चेंज कर दिए और आपका ये इमेज अभी फिर से वाइड स्क्रीन में जनरेट हो रहा है। ये आपका देखिए प्यारा सा पेंटिंग ऑफ माउंटेन एंड ट्री यहाँ पे तैयार हो गया। आप इसमें कुछ इफेक्ट भी दे सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे डिजिटल आर्ट इफेक्ट दे सकते हैं और नियॉन इफेक्ट दे सकते हैं। और फिर से दोबारा इसे जनरेट करेंगे तो इस इफेक्ट के साथ आपका आर्ट पेंटिंग ऑफ माउंटेन एंड ट्री यहाँ पे तैयार हो जाएगा। कुछ सेकंड ये लेता है और अब आप देख सकते हैं कि आपका ये प्यारा सा एक इमेज यहाँ पर पेंटिंग का नियॉन इफेक्ट के साथ तैयार हो गया। यहाँ पर 4 इमेज जनरेट हुए हैं। अब देख सकते हैं प्यारे प्यारे सीनरीज पेंटिंग का यहाँ पे जनरेट हो गया। और जो आपको पसंद है यहाँ पर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपका, तो ये एडोब फायरफ्लाई का पहला इफेक्ट था टेक्स्ट टू इमेज। अब हम चलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट पे और जनरेट बटन पे यहाँ क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से टेक्स्ट इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट में इंटर टेक्स्ट, और यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्राइब द टेक्स्ट इफेक्ट यू वांट टू जनरेट। कौन सा टेक्स्ट इफेक्ट आप यूज करना चाहते हैं। आप चाहें तो कोई भी एक इफेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये इफेक्ट आ गया फायरफ्लाई
टेक्स्ट है और उस पर रेड फर का इफेक्ट है। हम यहाँ पर टेक्स्ट जो चाहते हैं उसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अपने यहाँ चैनल का नाम लिख दिया यूनिक एड लैब और रेड फर का इफेक्ट यहाँ पर ले लिए। देखिए आपका टेक्स्ट रेड फर के इफेक्ट में आ गया। और यहाँ देखिए हमने यहाँ पर सिंपल प्रॉम्प्ट चेंज कर दिया, स्नैक का कर दिया। अब आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट में स्नैक का इफेक्ट आ गया। इसी तरह और भी यहाँ पर इफेक्ट हैं। आप पर इफेक्ट को चेंज करके अपने इच्छा अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर इफेक्ट ले सकते हैं। और ये वायर इफेक्ट है, आप देख सकते हैं वायर इफेक्ट में आपका पूरा टेक्स्ट पे वायर का एक इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैच से यानी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, टाइट, मीडियम और लूज। ये टाइट मैंने कर दिया, कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया। और यहाँ पर आप फॉन्ट वगैरह भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे टेक्स्ट इफेक्ट आप इसकी एडोब फायरफ्लाई की मदद से बना सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने थर्ड प्रॉम्प्ट पे, थर्ड ऑप्शन पे, और वो है जनरेटिव फिल। ये बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट है, इसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। जनरेटिव फिल्स के अंदर आपको अपने इमेज को कुछ भी इफेक्ट देने के लिए इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कोई एक इमेज अपलोड करते हैं अपने सीनियर आर्टिस्ट बॉलीवुड के अनुपम खेर जी का। ये इमेज यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, इंसर्ट, रिमूव और पैन। पैन की मदद से हम इमेज को इधर उधर मूव करा सकते हैं। इंसर्ट की मदद से हम यहाँ पर कुछ इंसर्ट कर सकते हैं और रिमूव की मदद से हम यहाँ पर अपने फोटोग्राफ से कुछ भी रिमूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर वो स्पेस बताना होगा जहाँ पर हमें कोई चीज़ इंसर्ट करना है। जैसे कि ये ब्रश है, ब्रश की सेटिंग हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थोड़ी साइज वगैरह छोटी करनी है तो छोटी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये उनके हेड के पास एक हेयर लगाना है तो ये एरिया हम ब्रश की मदद से स्प्राई कर देते हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू क्रिएट, कि आप इस जगह पे क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं लॉन्ग डेंस हेयर और जनरेट बटन पे जाकर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर मैजिक देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली हेयर जनरेट होकर आ जाएगा। ये अब आप देख सकते हैं ये हेयर का ऑप्शन यहाँ पे आके ये प्यारा सा हेयर यहाँ पे बन गया। कीप करते हैं। चलिए हम यहाँ पर कुछ एक दूसरा इमेज लेते हैं। जैसे कि एक इमेज यहाँ पर हमने ये ले लिया और यहाँ पर हमें इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड ऑप्शन पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड इसका बिल्कुल पहले रिमूव कर देगा और उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको किस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना बैकग्राउंड डिस्क्राइब करना होगा। मान लीजिए हमें यहाँ पर माउंटेन बैकग्राउंड चाहिए तो हमने यहाँ पर माउंटेन्स बैकग्राउंड टाइप कर दिया और जनरेट बटन पे क्लिक कर दिया। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस इमेज के पीछे प्यारा सा बैकग्राउंड माउंटेन का तैयार हो जाएगा। ये कुछ सेकंड लेगा। आप देख सकते हैं ये 4 इमेज यहाँ इसने जनरेट कर दिया। ये देखिए माउंटेन के 4 बैकग्राउंड यहाँ पर इसने आपको दे दिया। आपको जो पसंद है उसे आप क्लिक करके रख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसे बैक आते हैं और एक तीसरा इमेज यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पर हम इस इमेज में इस एरिया को पूरा सेलेक्ट करते हैं और इस एरिया में हम इन्हें शर्ट की जगह रेड सूट पहनाना चाह रहे हैं। रेड वेन सूट टाइप करके जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड मेन सूट ये AI टूल्स कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का सूट उसने बनाया। कपड़े यहाँ पर इसने क्लॉथ चेंज कर दिया। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये एडोब फायरफ्लाई आने वाले दिनों में और ज़्यादा बेहतर होगा और आपके काम को और ज़्यादा आसान बनाएगा। फोटोशॉप की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑनलाइन आप एडोब फायरफ्लाई पे जाकर अपने काम को आसानी से मिनटों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।